जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट मैंने बनाया था, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, देख सकते हैं 80 पेज तक कंप्लीट कराया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जा करके आप ज्वाइन करके आप सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग का डाउट होता है सर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें, तो टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो लगभग 650 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइल सेक्शन, फर्स्ट में मेंबर, सेकंड में आपको मेंबरशिप आपको मिलेगा, और आपका फाइल सेक्शन, फाइल्स में से आप जाएंगे, देखिए कई बार मल्टीपल टाइम मैंने भेजा है और डेली की बेसिस पे मुझे भेजना ही पड़ता है, कई लोग को नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको रिसेंटली मैंने ये पीडीएफ भेजा है, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर लीजिएगा, उसको आप जाकर रिवाइज कीजिए, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। चलिए सीधे समय न बर्बाद करते हुए आप लोग का क्वेश्चन आंसर हम, और ये ऑनलाइन इफेक्ट में जितने भी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कराया जा रहा है, इसको तेज़ी से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनाया गया है तो उसको आप रिवाइज कीजिएगा मल्टीपल टाइम से, आप 3 से 4 बार उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम बताते हैं, तो जो कि आपको ज़्यादा समय तक आपको रिटेन रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कनेक्ट कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से आप, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर रहता है 120 मिनट में आप आपको 150 क्वेश्चन करना होता है 120 मिनट में, और ऑलरेडी आपको भली बात ही पता है जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग का भी होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट आपको ले लिया जाएगा, मतलब खा जाएंगे ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए आपका एक क्वेश्चन है आपका 79 यहाँ तक आपको बता दिया गया था, इसके बाद चलते हैं। हरित क्रांति के कारण जो है उत्पादन में वृद्धि जो है सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई, तो गेहूं बीट में आपका सबसे ज़्यादा हुआ था। हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम को कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखकर आपके जो लोग हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में से कोई भी है इसको आप देख लीजिए, सुन लीजिए एक बार, उसके बाद आप पीडीएफ को अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज के कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। 3 बार जरूर देखिएगा जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, 3 बार, ताकि आपका मन मस्तिष्क में छप जाए, क्योंकि हो रिटेन कर पाता है, या फिर आप आज देख लें, फिर 2 दिन के बाद देख लें, फिर 3 दिन के बाद, इस तरह से 1 सप्ताह आपके एग्जामिनेशन में भी कम समय बचा हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग और कल के आंदोलन के बारे में बताया, तो उसको आप देखते जाइएगा अपने हिसाब से, जो भी अगर आप पटना के नियर बाय जाए तो जाइए, आप हेल्प कीजिए, या आपके हक की लड़ाई अगर आप नहीं लड़ते हैं आज के डेट में, तो कल के डेट में आप किसी को कोस भी नहीं सकते, किसी डेट में किसी को आप बोल भी नहीं सकते हैं कि मैंने वो समय नहीं गवा दिया, वो समय आपका जो है, जो महत्वपूर्ण समय है, आपने उसको गवा दिया। चलिए एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जो है विकसित आपका सीमेंट उद्योग का कारण क्या है, तो आपका छत्तीसगढ़ में आपका जो है चूना पत्थर आपको मिलता है। नेक्स्ट है सिपरेक, सिपरेक जो है पर्यटन के आपका जो है पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता का सूची शैल भीति या एनी सोल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। ये स्थान कहाँ पे, तो गोवा के तट के दूर है, ये गोवा के तट से दूर है। चलिए गोवा के तट से दूर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप बता दीजिएगा, साइंस का मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करवाया था, तो इसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू है, दोबारा उसको हम बनवा देंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी रिमेनिंग बचा हुआ है, तो उसको हम दोबारा आपका फिर से आपको वीडियो अपलोड कर देंगे कल परसों के इसमें। सुवर्ण रेखा नदी जो है किस नदी पर है, तो आपका नगरी नदी पर है, नगरी देख सकते हैं यहाँ पर दिया है नगरी नदी पर। और गंडक नदी का नाम क्या है, तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं गंडक नदी को, नाम क्या है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 69 में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार आपका कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो सकते हैं, तो ये सारे फ्री के नंबर होते हैं। बिहार स्पेशल मैंने एडिटोरिया का घटना चक्र का 3 से 4 बार आपको कंप्लीट कराया था, इसको भी जाकर के देखिएगा, ये मैं आपको अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, आपको महत्वपूर्ण रहेगा, और आपको जो कनेक्ट हो पाता है, अगर आप किसी की भाषा को अगर उसको कनेक्ट कर पाते हैं, तो उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिलेगा, उससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए सोना, सोना जो है बिहार के किस जिले में मिलता है, ये भी देख रहे लास्ट ईयर पूछा गया है, जमुई में मिला था। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनाई गई थी, गंडक नदी पर बनाई। माइका जो मिलता है आपका कोडरमा में, कोडरमा आपको झारखंड में मिलता है। नेक्स्ट है कोसी नदी के, ये सारे 69 का क्वेश्चन है, आई होप क्लियरली आपको विजुअल हो रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। नेक्स्ट कोसी नदी जो है मैदान किस नदी आपका समुद्री तल से ऊंचाई कितनी हो सकती ऊंचाई, तो 30 मीटर ऊंचाई है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है, तो आपका कहाँ पर काटती है, तो आपका बघेलखंड पर आपका काटती है। उत्तराखंड का जो है बघेलखंड, कोई ये आप लोग बताइएगा, ये आपको मृत्यु पर गमछा का झाड़ मैंने आपको बताया मल्टीपल टाइम, वहाँ से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन सा आप बताइएगा। और जो है भारतीय मानक समय जो आपका 5 राज्यों से गुजरती है, कहाँ से आपको गुजरती है आप लोग बताइएगा। और ये कहाँ पर काटती है एक दूसरे को, तो बघेलखंड में काटती है। ये ऑनलाइन इफेक्ट में, अदरवाइज इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बताते, बट ऑलरेडी थोड़ी पोर्सन मैंने कंप्लीट कराया है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर आप याद कर लीजिएगा अपने नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। उत्तराखंड का जिला
जो तिब्बत सीमा का स्थित नहीं है, तो अल्मोड़ा जो है तिब्बत का नहीं है, बाकी ऑप्शंस में होंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, तो 8848.86, लगभग आप कहीं कहीं इसका मेंशन रहता है 8850 मीटर, ये आपका सबसे ऊंचा रहता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं, मेटामॉर्फिक। नेक्स्ट बोकारो जो है आपका कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ, झारखंड में है। हीराकुंड जो है प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो महानदी। ये सारे देख सकते हैं कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो सॉरी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपका डॉल्फिन है, डॉल्फिन। और नेक्स्ट है चौड़ाबाड़ी जो है ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है, तो रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा जो है मुख्यतः आपको जो है मुख्यतः शीतकालीन महीनों में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, तो मुख्यतः आपको शीतकालीन महीने में होता है। ये प्रवालों से निर्मित होते हैं, आपको लक्षद्वीप जो होते हैं यह प्रवालों से निर्मित होते हैं, निर्मित है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करती है, कौन कौन, अरब सागर आपको करता है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अरब सागर आपका है, फिर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर आपको करते हैं। सह्याद्री यही पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप और यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार, और ये आपका केरल, तमिलनाडु, इस तरह से आपका सारे। और ये टोटल 9 जो है आपका समुद्री तट पे आपको जिला मिलते हैं, सबसे मतलब राज्य मिलते हैं। तो सबसे पहले आपका गुजरात में, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, फिर आपका इधर से केरला, और इधर से तमिलनाडु, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप देखेंगे तो टोटल 9 स्टेट आपको मिलता है। सबसे ज़्यादा एरिया जो आपको कवर करता है गुजरात, और उसके बाद सबसे कम आपको गोवा यहाँ पर करता है। रफ डाटा मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करते हैं। छोटा नागपुर पठार जो विस्तृत है आपका कहाँ, झारखंड में, देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन। भारत का प्रमुख बंदरगाह किसका नाम जो है, दीनदयाल बंदरगाह है, वो कांडला का है। दीनदयाल बंदरगाह किसका नाम है, तो कांडला का। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित आंकड़ा बेमेल है, कौन सा जो है सही मैच नहीं कर रहा है। आई होप कि सभी लोगों को वाइज जा रहा होगा। कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई अगर संशय है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय 2011 के अनुसार जो आंकड़ा बेमेल है, आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल, ये गलत ही है। आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है आपका बिहार का है। बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो शिवहर में है, 1800 समथिंग का समाप्त देखते हैं को मिलता है। कृष्णा गोदावरी जो है नर्मदा और कावेरी, कृष्णा नर्मदा गोदावरी और कावेरी नदी में सबसे लंबी जो है कौन है, तो गोदावरी है। और गंगा कितनी इसकी डिस्टेंस आप लोग बताइएगा। प्रायद्वीप जो है पूरे इंडिया अगर बात करें तो इंडिया में सबसे लंबी अगर कौन है, तो गंगा सबसे 2525 किलोमीटर के आसपास में पड़ती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की चोटी का सही समूह जो ऊंचाई के अवरोही क्रम में देखेंगे तो कौन सा है, आपका ऊंचाई में देखेंगे तो अनैमुड़ी है, उसका डोडा बेटा है, फिर गुरु शिखर है, और 1700 समथिंग के आसपास है, और महेंद्रगिरी। ये गुरु शिखर कई बार ये क्वेश्चन आया है कि गुरु शिखर किस पर्वत में आता है, कौन सा पर्वत में आता है, और इसका कितने डिस्टेंस है, हाइट कितना है। सही सुमेलित नहीं है आपका टोडा, जो उड़ीसा जो है, टोडा आपको उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है ये सूर्य जो है, ये सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, सीधे इससे पूछा जा रहा है कौन सा सही मिलान नहीं है, तो इसका सही जवाब है आपका, सही जवाब हो क्या, पावगढ़ जो है गुजरात में नहीं है, बाकी दूसरे स्टेट में होगा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वह राज्य जिसने जो है 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, तो बिहार उसमें थी, क्योंकि उसमें बिहार झारखंड कनेक्टेड था। 1969-70 की बात है, तो उसमें सबसे टॉप पर आते थे। अगर जितने भी अभी झारखंड पास रहता तो अलग ही बात होती। चलिए एनी हाउ नेक्स्ट, JN टाटा ने सिंघुई में जिन 2 नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात की जो है कंपनी स्थापित की थी, वो कौन थे, सुवर्ण रेखा और खरकई के रूप में जानते हैं, सुवर्ण रेखा और खरकई के रूप में जानते हैं। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित आपका थी, तो खाद्य फसलों तक सीमित थी। कहाँ पर सीमित थी, खाद्य फसलों के लिए। भारत में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है आपका कुएं, तालाब और नहरें, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। कुएं से करिए या फिर तालाब से या नहरें से। गोदावरी, कृषि, आपका कावेरी नदियां हैं भारत के दक्षिण क्षेत्रों में, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ज़्यादातर ये देखेंगे भारत का अगर आप आइडिया अगर बनाए तो इस तरह से। और आपका वहाँ पर ये सारे नीचे वाले पार्ट में पड़ते हैं, दक्षिण वाले साउथ में पड़ते हैं, कहाँ पर पड़ते हैं,
भारत में जितने भी हैं, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी, कृष्णा, इसमें से किस आपको जो नदी को कहते हैं आपको दक्षिण की गंगा के नाम से, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ये दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। वह राज्य जो वो लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है तेल रिफाइनरी जो भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई, वो आपका गुवाहाटी, आपका जो है तेल रिफाइनरी जो गुवाहाटी असम में पाए जाते हैं, दिग्बोई, रोमानिया के हेल्प से बनाया गया था। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि अभी बिहार में रिफाइनरी जो आपको बरौनी में है, वो किसके हेल्प से बनाया गया था, सोवियत संघ के हेल्प से। शहर जो असम को का तेल नगर आपका जो है असम का तेल नगर कहलाता है, वो दिग्बोई। अभी देखिए देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से, एक ही सेम ही समय में 1639 में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन सेम ही है। दिग्बोई का है या फिर अपना गुवाहाटी का है, असम का है। भारत में कुल तेल रिफाइनरी में से कोई इस राज्य में स्थित नहीं है। कौन सा राज्य में नहीं है? हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनमें उपयुक्त में से कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर आपका तेल रिफाइनरी है। भारतमाला परियोजना जो है आर्थिक गलियारे की आपका लक्षित लंबाई कितनी है? तो 26,000 किलोमीटर है। 2600 नहीं बल्कि 26,000 किलोमीटर ये है। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे आपकी बड़ी आपका बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना आपका कालेश्वरम में स्थित है। कहाँ पर? कालेश्वरम नाम से पता चल रहा है, कालेश्वरम आपका तेलंगाना में है। नेक्स्ट है वंशधारा आपका जल विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। जो आपका वंशधारा जो है जल विवाद आपका है उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश में। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए और स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, वो है आपका जीवन निर्वाह खेती होती है। सिर्फ अपने लिए करता है, जैसे आपका छोटा किसान हो गया, आपने पढ़ा होगा। एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान आपका उसका और अपने परिवार मतलब वो खुद का जीवन यापन कर पा रहा है और अब उसका परिवार केवल अपने लिए और स्थानीय बाजारों के लिए अपना अनाज उत्पादन करता है, तो जीवन निर्वाह किसान इसको करते हैं। इंग्लिश में अगर बातें करें, इंग्लिश में इसकी बातें करें देख सकते हैं द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। गिर नेशनल पार्क आपका जो है स्थित है गुजरात में। गो से गिर याद रखने के लिए स्टार्टिंग का वर्ड ले लीजिए, गिर, और गुजरात में, गो से गुजरात। भारत जो है यह नदी जो है भारत से निकल कर पाकिस्तान से जाती है। सतलज एकमात्र नदी है जो कि आपका पंजाब को भी कनेक्ट करता है, भारत को भी कनेक्ट करता है, और वो नदी जो है पाकिस्तान में गिरती है। नेक्स्ट है आपका लिपुलेख दर्रा जो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है यह पर्वत शिखर सही निम्नलिखित नहीं है, तो आपका अरोब जो है अबोर जो है झारखंड में, अबोर झारखंड में नहीं है। आप लोग बताइए कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है यह कथन गलत है, कोवलम जो है भारत का सबसे लंबी समुद्री तट है। ये भी गलत बात है, सबसे लंबी समुद्री तट नहीं है। कावेरी जो नदी की सहायक नदियां हैं आपका अमरावती है, भवानी है, हेमवती है। भारत में कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक कौन है? तो कर्नाटक है। कौन सी कॉफ़ी, कौन से कर्नाटक, याद रखिएगा, याद रखने के लिए बताना है। चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको मिजोरम राज्य में पाया जाता है। मिजोरम सही नहीं है, आपको मिला नहीं, आपका नैयर आपका छत्तीसगढ़, नैयर आपका जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है आपका तिलहन का, सबसे ज़्यादा उत्पादन है ऑयल सीड का। भारत का भी सबसे ऊंचा जो है वाणिज्यिक आपका हवाई अड्डा कहाँ है? तो कुशेक आपका कबूला रिम्पोई आपका हवाई अड्डा है। मॉरिशस आपका त्रिनिदाद आपका टोबैगो, फिजी और गुयाना में से वह देश जहाँ का अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, मॉरिशस में। ये करंट का आप देख लीजिएगा, करंट का डाटा देख सकते हैं, मॉरिशस में सबसे ज़्यादा है। त्रिवेणी और जैसे फिजी, गुयाना, इन सभी देशों में अगर प्रवासी भारतीय की बात करें तो सबसे अधिक केस कहाँ पर रहते हैं? तो आपका कहाँ पर रहते हैं? तो आपको मॉरिशस में रहता है। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा नहीं है आपका। डंकराय जो है मध्य प्रदेश में नहीं, कहीं और पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ये सारे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से कोऑर्डिनेट करके पूछा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में खोला गया अटल सुरंग जो है आपका रोहतांग सुरंग जोड़ता है लेह को मनाली से जोड़ता है, उसमें का आपका करंट है 2021-22 का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है उस कटिबंधीय आपका चक्रवात तावते तावते जो है किस समुद्री किनारे पर आपका गिरा है? ये सौराष्ट्र में आपको गिरा है, सौराष्ट्र में गिरा है। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है आपका। लोनार जो है
राजस्थान में है, लोनार राजस्थान में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, तापी ये नदी द्रोणी में से कौन सबसे कम क्षेत्रफल है? तो ब्राह्मणी से कम सबसे कम क्षेत्र वाला है। केवल की घाटी, ये जो है केवल की शांत घाटी, साइलेंट वैली जिसको कहते हैं, संरक्षित है क्योंकि इनमें पौधे आपका जो है जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। किस कहाँ पर कौन से राज्य में है? तो केरल में राज्य में है। ठीक है, केरल की शांत वैली जिसको साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। इसमें क्यों इसे संरक्षित है? क्योंकि इसमें जो पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां इसमें पाई जाती है। देख सकते हैं टीआरई का पूछा गया है लास्ट ईयर का। नेक्स्ट है आपको भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो पूर्व से पश्चिम दिशा में अवस्थित है आपका नागपुर, ओबरा ओबरा और परीक्षा और कोटा में पाया जाता है। त्रिवादा के अनुसार जो है भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो आपका उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः किस तिथि को होती है? तो ये पूछा गया, तो 15 अक्टूबर को होता है। हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आपका जो है किस तिथि को आपको आते हैं? आपको 15 अक्टूबर को। सर्वाधिक आपका नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो गोवा सबसे ज़्यादा आपका नगरीकरण राज्य है और 1961 में पुर्तगाली से लिया गया था। पुर्तगाली एकमात्र ऐसा यूरोपियन था जो कि सबसे पहले आया भी था और सबसे लास्ट में गया भी था इंडिया को छोड़ करके। 1498 में आया था वास्को डी गामा, उसके बाद से ये छोड़ के गया है आपका 1961 में गोवा को। चलिए भारत सर्वाधिक जो नगरीकरण जो वाला राज्य कौन है? तो आपको गोवा है, गोवा। नेक्स्ट है मालानाड क्षेत्र जो है इसका संबंध है आपका कर्नाटक के पठार से। दक्षिणी पारदीपीय उच्च भूमि जो है आपका गोंडवाना लैंड में है। दक्षिणी पारदीपीय उच्च भूमि आपका कहाँ पर? गोंडवाना लैंड में। सही सुनिश्चित कीजिएगा। चार डेल्टा में है, कंकल आपका वांगल में है, तो आपको देखते हैं कायल आपका तटीय मैदान में है, मांड आपको पंजाब का मैदान है। सहायक संधि जो है सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है आपका सुवनसिरी है, बेलसिरी है, मानस है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से ये कोई भी यहाँ पर नहीं संलिखित है। नेक्स्ट है लिपा पानी जो है सॉरी लिखा पानी जो है हिमनद स्थित है आपका कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में है, यूपी में आपका अरुणाचल प्रदेश में। लिखा पानी जो है हिमनद आपका कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मगध और एवं अंग का मैदान जो है इसे है आपका मध्य मैदान गंगा के मैदान में। मगध और अंग का जो है मैदान कहाँ पर है? मध्य आपका गंगा के मैदान में। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में आपका जो है विशाखापट्टनम, काकीनाडा, आपका मछलीपट्टनम, आपका नागपट्टनम में है। उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपका जो ऊपर से नीचे तक देखेंगे इस तरह से सबसे पहले विशाखापट्टनम, फिर काकीनाडा आता है, फिर मछलीपट्टनम और उसका नागपट्टिनम आता है। 19 ये डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, आपका जो इंडिया का मैप है इसको एक बार देख कर जरूर जाएगा। 1954 आपका 1954 में 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना जो समझौता है किसके बीच में है? तो कोसी आप लोग को भली बात पता है जो कि आपका नेपाल से आकर के वो कुर्सेला तक मिलता है और यहाँ पर आकर के मिलता है, कुर्सेला कटिहार में आकर के मिलता है और इस बीच में पूरा तबाही मनाता है। सबसे ज़्यादा है बिहार का शोक के नाम से इसको जानते हैं और सबसे ज़्यादा आपने जो है प्रवाह को नदी को यानी कि जो दिशा बदलने के लिए जानी जाती है। तो ये नेपाल के साथ इसके साथ समझौता हुआ है। कोसी जैसे नाम आ जाए कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना किसके साथ है? तो 1954 में ही ये आपका समझौता हुआ था। वह पेड़ जिसकी जो छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं वो कौन है? कदम के पेड़ को आपको जो कदम के पेड़ को जो है वो लोग छोटा नागपुर और क्षेत्र वाले मुंडा और संथाल जो है वो लोग पूजा करते हैं। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है। आपका खरबूजा, खीरा और तरबूज का जो है जायद की खेती के रूप में मौसम में जायद की मौसम में करते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धरातल पर उद्गम जो है केंद्र के ऊपर के जो स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। जो आपका इसको इंग्लिश हिंदी दोनों देख लीजिए, कई लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो उसको भी समझ आ जाएगा। चलिए धरातल पर जो उद्गम केंद्र के ऊपर जो उद्गम केंद्र से आपका जो ऊपर रहता है उसको अधिक केंद्र के नाम से द प्लेस ऑफ द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यानी मान लीजिए कि आपका दिल्ली में यहाँ पर आकर के एक एपिसेंटर यहाँ पर आपका केंद्र रहा और धरती यहाँ पर है, इसके ठीक ऊपर वाले के केंद्र को कहते हैं क्या कहते हैं? इसके ऊपर वाले केंद्र को कहते हैं एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों पर द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। बिल्कुल ये बातें दोनों बातें सही है। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र और इसकी आवश्यकता की सहयोग में कौन सा है? तो सुरमा आपका घाटी है असम में, लूनेज आपका क्षेत्र है आपका गुजरात में रहता है। आपका सुरमा घाटी असम में, लूनेज क्षेत्र आपका गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध और दुधवा बांध और घुमार
पदार्थ बांध में से महानदी पर बांध आपका बना बांध कौन है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित तो हिमालय का भाग जाना जाता है, तो कुमायूं हिमालय के नाम से हिमालय के नाम से जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो जिसमें से देख सकते हैं 6 लाख के आसपास है। बेवर, दहिया और पोंडू में से झूम का स्थानीय नाम क्या है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये TRE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, और ये आपका कुछ क्वेश्चन के बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उत्तर पश्चिम भारत में जो है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम कौन सा स्थल है, तो पश्चिमी एशिया का आपका भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। GT टेवार्थो के अनुसार जो है भारत में AM का प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। आपका AM जो आपको मैंने कल के ड्रिल में दक्षिण और उत्तर पश्चिम बताया था मैंने आपको, CWG के रूप में जानते हैं बिहार उत्तर प्रदेश का जो है, और AM के रूप में आपको पश्चिमी घाटी को जानते हैं, पश्चिमी घाटी को जानते हैं। उत्तर भारत में जो है शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल का स्थानीय नाम क्या है, तो उसको अमन और साली और अघानी के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में, उत्तरी भारत में जो है यानी नॉर्थ इंडिया में शीत ऋतु में पैदा होने वाले चावल की फसल के नाम क्या है, तो अमन, साली और अघानी के नाम से जानते हैं। ये साली नहीं है आपका जो सिस्टर इन लॉ है। नेक्स्ट निम्नलिखित मध्य आपका गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में आपको विस्तारित है। प्रति वर्ष आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कराती है, तो ये आपका जो है कोई भी सही नहीं था, कोई भी सही नहीं है। चलिए आई होप कि आपका सारा कनेक्टेड हो पाया होगा। पार्ट 1 आपका जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कल के डेट में, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, उसको जाकर के देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को ये